थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आदोरनी जोनाइसु, हरे भरे राज्य असम की भाषा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी और सज्जनों, कौन बनेगा महाकरोड़पति के दर्शकों का क्या कहना, जवाब नहीं उनका। क्या दिमाग लगाते हैं वो। देश में जो समस्याएं मौजूदा हालात में चल रही हैं उन पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाए उनसे तो मेरी ही फिल्मों के कुछ गिने चुने डायलॉग्स जोड़कर उसका वो उत्तर दे देते हैं। एक सज्जन है, मित्र है मेरे, जब किसी ने उनसे पूछा कि ये डॉलर इतना आगे क्यों है, हमारा रुपया उसे कब पकड़ पाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, डॉलर का इंतजार तो सारे मुल्कों की करेंसी कर रही है, लेकिन डॉलर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उन्हीं भाई साहब की एक दिन मुलाकात हो गई एक अधिकारी से। बातचीत के दौरान अधिकारी ने उनसे पूछ लिया कि साहब हमारा रुपया कितना नीचे गिर गया है, उसे ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मित्र जी दोबारा रुपए की बात सुनकर उत्तेजित होकर बोले, ये प्रश्न आप किसी और से कीजिएगा क्योंकि मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। और इस मुलाकात के बाद उनकी भेंट हुई कल्पना रूपी मिस्टर भ्रष्टाचार से, मिस्टर करप्शन से हो गई। मित्र महोदय उन पर चढ़ बैठे, बोले भैया हमारे देश में तो क्यों इतना बढ़ रहा है। तो पहली बार उन्हीं की बात उन पर भारी पड़ गई। मिस्टर भ्रष्टाचार ने भारी भरकम आवाज में उत्तर दिया, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब हुआ ये कि मित्र जी वहां से दुम दबाकर भागे ही थे कि एक पॉलिटिशियन उनके सामने आ गए, भेंट हो गई उनकी। उन्होंने सोचा चलो इन पर अपनी राजनीतिक ज्ञान की धौंस जो है वो जमाई जाए। बोले मान्यवर मंत्री जी देखिए, इस देश में युवा वर्ग का प्रतिशत विश्व भर में सबसे उत्तम है, आपको युवाओं को भी राजनीति में मौका देना चाहिए। वृद्ध हो गए हैं आप और आपकी पीढ़ी, आराम कीजिए, घर बैठिए। तो नेताजी ने अपनी धोती संभाली और कहा, अबे बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो समय की नजाकत को समझते हुए मित्र जी ने हाथ जोड़कर मिनमियाते हुए मंत्री जी से पूछा, तो बताइए सर, देश की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय क्या हो सकता है। तो नेताजी ने झट बोल दिया, चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। और देवियों और सज्जनों, भले कौन बनेगा महाकरोड़पति देश की समस्याओं का हल बने या ना बने, लेकिन एक बात तो तय है कि ये कार्यक्रम कई लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार तो अवश्य हुआ है। और इस खेल से कुछ इसी तरह की उम्मीद ले आ रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले कन्नौर डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान से आए ताज मोहम्मद रंगरेज। मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ताज मोहम्मद रंगरेज। आइए ताज मोहम्मद जी, हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियां बजाएं इनके लिए। देवियों और सज्जनों, ताज मोहम्मद रंगरेज ने कल तक बिना कोई लाइफलाइन खोए जीत लिए थे 1,60,000 रुपए। बहुत बहुत स्वागत आपका ताज मोहम्मद जी। आज ताज यहां ना तो घर के लिए खेल रहे हैं, ना कर्ज उतारने के लिए खेल रहे हैं और ना ही घूमने फिरने के लिए खेल रहे हैं। ताज मोहम्मद जी किस उद्देश्य के लिए यहां खेल रहे हैं, आइए हम जानते हैं इनके बारे में एक झलक देखकर। मैं चाहता हूं कि हमारे कंप्यूटर महाशय ये वीटी दिखाएं। मेरी एक गुड़िया है बेटी जिसका नाम सोफिया है। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने ये महसूस किया था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसकी बेटी हुई है।
8 महीने बाद हमें इस बात का महसूस हुआ कि वो जहाँ आगे बढ़ती टकरा जाती किसी न किसी चीज़ से, चाहे वो दीवार से अपना सर फोड़ लेती। फिर 8 महीने तक हमें पता भी नहीं चला कि उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। पापा कहाँ गए? अंकल पापा कहाँ गए? अभी वो देखती है लेकिन 5-6 फुट से ज़्यादा नहीं देख पाती। वो उन बच्चों की तरह नहीं है जो नॉर्मल है। हमने खूब डॉक्टरों से चेक भी करवाया तो डॉक्टरों ने इस बात को पाया कि उसकी माइंड की वेंस दबी हुई है और जब ये वेंस खुलेगी तभी आपकी बेटी देख पाएगी। मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है इस मामले में, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि शायद उसमें भी उसका कोई राज होगा। मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो कभी न कभी देख पाएगी इस खूबसूरत दुनिया को। देवियों सज्जनों, कल जब हम ताज मोहम्मद जी के साथ खेल रहे थे तो इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई हमको। इन्होंने कहा कि मज़हब का होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हों, क्योंकि सब मज़हब जो हैं वो एक ही चीज़ बताते हैं। सबका जो सार है, जो गुर है, वो सब एक है। और ताज मोहम्मद जी ने कुरान पढ़ी है, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल वगैरह सब पे इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है। ताज मोहम्मद जी, ये इस जो दुविधा है आपकी बेटी को, इसके बारे में आपको कब पता चला? इसके पैदा होने के लगभग 9-10 महीने बाद पता चला हमें। इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इसका इलाज, और करवा भी रहे हम, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आया कि बिल्कुल जैसे धीरे धीरे हो रहा है। इसका फ़र्क तो बहुत पड़ा है, इसकी 80% फ़र्क पड़ा है। याददाश्त भी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर आंखें तो आंखें हैं ना सर। जी हाँ जी। भारत में इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, विदेश में? हाँ, विदेश में तो बताया था उन्होंने कि अगर फॉरेन में आप इलाज करवाते हो तो फटाफट हो जाएगा। अगर 10 साल पहले करवा देते हैं किसी बच्चे का इलाज। अब क्या उम्र है आपके बच्चे की? 7 साल है अभी। तो अभी भी 3 वर्ष हैं। जी। ताज मोहम्मद जी, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं और आपकी बेटी को आप विदेश ले जा सकें और उसका इलाज करा सकें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि छोटे बच्चों के ऊपर जब भी किसी तरह की इस तरह की पीड़ा होती है तो बड़ा कष्ट होता है हम सबको, और हम नहीं चाहते कि जितना आपने सहा है वो आपको और भी सहना पड़े। तो हम सब की प्रार्थना है आपके साथ, दुआएं हैं आपके साथ कि आपकी बेटी जो है वो एकदम अच्छी हो जाए। बहुत बहुत देखिए सज्जनों, ताज जी की बड़ी बहन हसीना जी, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है अपने छोटे भाई के लिए, लेकिन उनका मानना है कि ये त्याग नहीं, ये उनका कर्तव्य था कि मैं उसे पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, शिक्षित करूँ, बड़ा बनाऊँ, और आज उन्होंने इस लायक बना दिया ताज को कि वो इस कुर्सी पर बैठे हैं। हसीना जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मित्र भी यहाँ पर आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। ताज मोहम्मद जी, चलिए इस खेल को शुरू करते हैं। आज हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी। शुभारंभ करते हैं देवियों सज्जनों इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। 6 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप 1,60,000 रुपए जीत गए थे। अब 7वां प्रश्न आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2013 को पी सदाशिवम भारत में किस पद पर नियुक्त किए गए? 60 सेकंड का टाइम है आपके पास और आपके ऑप्शन है ये: ए सीबीआई डायरेक्टर, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या डी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। काफी चर्चा में रहे ये बात। 35 सेकंड रह गए हैं, क्या करना चाहेंगे आप? बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा दिया जाए। कबीर महाशय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी
ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। बहुत सोच समझ के बाद आपने कहा ये, क्या वजह थी? मुझे मतलब सी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए सी और बी में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में कंफ्यूजन था। क्यों? उनका भी कुछ ऐसा ही नाम है, उनका भी कुछ ऐसे ही नाम है। ऐसा ही नाम है ना, इसलिए सर। राज जी आप 3,20,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश पी सदाशिवम ने 19 जुलाई 2013 को ये पदभार संभाला था। जी। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। और मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे जितने भी बचे हुए यहाँ पर प्रतियोगी हैं जो खेल रहे हैं कौन बनेगा लखपति, आप हमारे साथ साथ खेलते रहिएगा, क्योंकि अंत में, इस एपिसोड के अंत में आप में से कोई एक जीत सकता है 1 लाख रुपए। ताज मोहम्मद जी, अब आ गया है दूसरे पड़ाव का प्रश्न। जी। ये है 8वां प्रश्न, मूल्य 6,40,000 रुपए। इसको पार कर जाइए, कम से कम 6,40,000 आपको मिलेंगे। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 29 अगस्त 2013 को किस खिलाड़ी की 108वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन सुनिए। ए ध्यानचंद, बी रंजीत सिंह जी, सी के नायडू या डी IAK पटौदी। ये भी हाल ही में खबरों में बात थी। ए ध्यानचंद। श्योर? श्योर सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। श्रीमान बुद्धिमान जी, ध्यानचंद ए पे ताला लगाया जाए। 6,40,000 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड ताज मोहम्मद जी। एक और चेक आ गया है आपके नाम। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ आप खेल रहे हैं। वेल प्लेड। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ताज मोहम्मद रंगरेज। धन्यवाद आपका। 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे और ध्यानचंद जो आपका था वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आपके पास समय ही समय है। जी, मैं एक गीतांजलि की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। जी जी अवश्य। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। इस जीवन में जो पूजा करनी थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन वो अधूरी अर्चना भी विफल नहीं होगी, यह मैं जानता हूँ। कोई जलधारा मरुस्थल में विलीन हो गई या कोई कली टूट कर बिखर गई, वो भी व्यर्थ नहीं गई, यह मैं जानता हूँ। जो कुछ पीछे छूट गया या कुछ शेष रह गया, वो भी व्यर्थ नहीं गया, ये मैं जानता हूँ। मेरा अनागत, मेरा अनाहत सब तेरी वीणा के तारों पर झंकृत हो रहा है, वो शून्य में नहीं मिला, यह मैं जानता हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। हमारे पास अब शब्द नहीं रहे ताज मोहम्मद जी, किस तरह आपकी तारीफ की नहीं जाए। सर, आपका क्या मैं- बढ़िया आपका उच्चारण, और कितने आपके अंदर एक जिज्ञासा है, ज्ञान है आपके अंदर। और हसीना जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सब कुछ त्याग करो, यहाँ भी मैं त्याग ही बोलूँगा। आपने अपने छोटे भाई को शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं फिर ये कहना चाहूँगी, सिर्फ अपना फर्ज निभाया, ये सब उसकी मेहर है। और मैं करोड़ों बार अपने आराध्य देव को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, दोनों भाई बहन को, कि आज हम इस मुकाम पर हैं। क्या बात, बहुत खूब। ताज मोहम्मद जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। आज आप यहाँ से कम 6,40,000 अवश्य ले जाएंगे जी। और जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, हमारी सप्तकोटि की जो संदूक है, जो 12वें प्रश्न से शुरू होती है 1 करोड़ रुपए, फिर आगे बढ़ती है 13वें पर 3 करोड़, 5 करोड़ और अंत में 7 करोड़ रुपए, वो संदूक
अब आपके सामने है और हम सब उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं और प्रार्थनाएं आपके साथ हैं कि आप यहाँ तक जाएं। बहुत ध्यान से खेलिएगा ताज मोहम्मद जी। आपने अभी तक अपनी किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित ममनून हुसैन का जन्म किस भारतीय शहर में हुआ था? एंड योर ऑप्शंस आर ए इलाहाबाद, बी आगरा, सी अजमेर या डी अमृतसर। बी आगरा। श्योर है? बिल्कुल श्योर सर। फुल्ली फाइनल? फाइनल। ताला लगाने लायक है ये? बिल्कुल सर। कंप्यूटर महाशय, आगरा बी पे ताला लगाया जाए। देखें ताज मोहम्मद जी सही हैं या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम। अद्भुत खेल रहे हैं आप ताज मोहम्मद जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ताज मोहम्मद जी, जी सर। मुझे लग रहा है कि आप ये खेल नहीं खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके मन के अंदर, आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी जी सर। बिल्कुल सोफिया बिल्कुल सर। नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। और हर बार जब आप उत्तर देते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी के भरोसे देता हूँ। उसी के भरोसे आप ये खेल खेल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1987) में LTTE से जाफना का नियंत्रण लेने के लिए IPKF द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? ऑप्शन सुनिए। ए ऑपरेशन साइक्लोन, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन कैक्टस या डी ऑपरेशन पवन। पीस कीपिंग फोर्स भारत की भेजी गई थी श्रीलंका। उसका कोड नेम क्या था? ए ऑपरेशन साइक्लोन, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन कैक्टस और वाज इट कॉल्ड डी ऑपरेशन पवन? चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है। किसी भी समय आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लाइफलाइन सर। ओके, कौन सी लाइफलाइन? 50-50। कंप्यूटर महाशय, ताज मोहम्मद अपनी पहली लाइफलाइन इस खेल की इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। 50-50 इसे अंकित किया जाए। इसमें होगा ऐसे कि 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो मिटा दिए जाएंगे और आपके पास बचेंगे 2 ऑप्शंस जिनमें से एक सही होगा, एक गलत। कंप्यूटर जी, 2 गलत ऑप्शन मिटा दिए जाएं। आपके पास बचा है ए ऑपरेशन साइक्लोन या डी ऑपरेशन पवन। इन दोनों में से एक सही है, एक गलत। सही आपको पहुंचाएगा 25 लाख पर, गलत आपको नीचे गिरा देगा 640 पर। 3 लाइफलाइन अभी भी आपकी बची हुई है। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ओके। कबीर महाशय, ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद जी। इसे अंकित किया जाए और जनता से अनुरोध है कि वो अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखें। आपका समय 10 सेकंड शुरू होता है अब। सबसे अधिक प्रतिशत मिला है 61% डी ऑपरेशन पवन को और 39%
has been given to Operation Cyclone. क्या किया जाए? हाँ जवाब दे दूं? जी, आप जैसा चाहें। डी। आप डी के साथ जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल जाऊंगा सर। जनता के साथ जाएंगे जी आप? सर। ये आपका फुल्ली फाइनल उत्तर है। हाँ सर। कंप्यूटर महाशय, ऑपरेशन पवन डी पे ताला लगाइए और बताइए कि जनता सही है या नहीं। हसीना जी, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे नहीं पता उत्तर। आपको नहीं मालूम? जी नहीं। 25 लाख जीत गए आप, जनता बिल्कुल सही। एक और चेक आ गया आपके नाम। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। धन्यवाद बहुत बहुत। ये रहा आपका 25 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद जी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जैसा कि मैंने कहा, वाज पार्ट ऑफ द इंडियो श्रीलंकन अकॉर्ड, जी। और उसमें इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पवन। पूछने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन बिटिया के इलाज के लिए कितने पैसे लग जाएंगे? जितना लग जाएगा सर उतना तो मैं जीत चुका हूँ। सही? बिल्कुल। और मैं इसी उम्मीद से आया था और मेरी उम्मीद पूरी हो गई। अब मुझे और भी संभल के खेलना है ताकि कम से कम मैं इस नीचे नहीं आऊँ। जी जी जी, बहुत खूब। 50 लाख रुपए आपके इस खेल का अगला प्रश्न है ताज मोहम्मद जी। जी। ये है 11वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर का नाम उसके संस्थापक के नाम या वंश पर नहीं रखा गया है? ऑप्शंस हैं ये: ए बीकानेर, बी लुधियाना, सी खजुराहो, डी जोधपुर। 2 लाइफलाइन आपकी अभी भी बची हुई है। सी खजुराहो। श्योर है? बिल्कुल श्योर सर। फुल्ली फाइनल श्योर? फाइनल श्योर। ताला लगाने लायक है ये? बिल्कुल सर। क्या किया जाए? लगा दीजिए सी पे। सी खजुराहो। कंप्यूटर महाशय, खजुराहो सी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। सही उत्तर आपका। बहुत अद्भुत खेल आपका। बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद जी। 50 लाख रुपए। तालियां बजती रहे ताज मोहम्मद जी के लिए। बहुत ही उम्दा खेले हैं आप, और अब आप हकदार बन गए हैं इस चाबी का, क्योंकि अब जो संदूक खुलने वाला है वो इसी चाबी से खुलेगा। उसका नाम है सप्तकोटि संदूक। क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो करोड़ रुपए का है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। ये हमारी तरफ से एक मोमेंटो के तौर पे आप स्वीकार कीजिए। खजुराहो बिल्कुल सही उत्तर आपका। मध्य प्रदेश में है, और उसका नामकरण इसलिए किया क्योंकि वहाँ खजूर जो है या डेट पाम उस एरिया में उगते हैं। जी। बीकानेर राव बीकाजी के नाम से पड़ा, जोधपुर राव जोधा के नाम से पड़ा, और लुधियाना लोदीज जो डिनेस्टी थी उसके नाम से पड़ा। बहुत बहुत बधाई आपको ताज मोहम्मद जी। धन्यवाद सर। बहुत मैं कुछ कहना चाहता था जी, अवश्य आपके बारे कहिए। में कि सर आप मिलेनियम स्टार तो है ही हैं। इसको मैं मानता नहीं हूँ। नहीं तो मेरे को बात पूरी कहाँ हुई सर? जी जी, अच्छा से। आप मिलेनियम स्टार तो है ही हैं, लेकिन सबसे बढ़कर के एक अच्छे इंसान हैं। और मेरा ये मानना है कि खुदा तो मिल जाता है, इंसान नहीं मिलते। ये जो चीज़ है जो कहीं कहीं देखी है मैंने। वाह, ज्ञान भी प्राप्त किया है आपने, शेर व शायरी में भी आप रुचि रखते हैं। अब आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि अगले प्रश्न पे आप रखें। सर बिल्कुल।
क्योंकि ये है 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी बाकी है। 12वां प्रश्न आ रहा है जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, 1 करोड़ रुपए के लिए 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? Who is the youngest person ever to win a Nobel Prize? ऑप्शन सुनिए। A. लॉरेंस ब्रैग, B. त्सुंग दाओ ली, C. वर्नर हाइसेनबर्ग या D. कार्ल डी एंडरसन। लॉरेंस ब्रैग, त्सुंग दाओ ली, वर्नर हाइसेनबर्ग या कार्ल डी एंडरसन। सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज विनर। ए. लॉरेंस ब्रेक, 25 साल की उम्र में जीता था इन्होंने। यही है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। लॉरेंस ब्रेक। फाइनल उत्तर दीजिए। ए. लॉरेंस ब्रेक। लॉरेंस ब्रैग आप कह रहे हैं ए। कंप्यूटर महाशय, लॉरेंस ब्रैग ए। ताला लगाइए। दो लाइफलाइन थी आपके पास, 2 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर ली थी। सही उत्तर आपको देते हैं 1 करोड़, गलत आपको नीचे ले आएंगे 640 पर। आप बहुत श्योर थे कि ये प्रश्न जो है और इसका उत्तर जो है यही है। ताज मोहम्मद रंगरेज जी, आप करोड़पति बन गए। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। आश्चर्य हो गया, अद्भुत खेल खेला। देखा, आइए यहाँ आइए आप। अद्भुत खेल ताज मोहम्मद रंगरेज का। एट द एज ऑफ 25, जैसा इन्होंने अभी उत्तर दिया, ब्रिटिश फिजिसिस्ट ब्रैग shared the 1915 Nobel Prize for Physics with his father, William Bragg. ली जो थे वो फिजिक्स में उनको मिला 1957 में, हाइसेनबर्ग फिजिक्स में मिला 1932 में और एंडरसन को फिजिक्स में मिला 1936 में। All won the award at the age of 31. जी। ताज मोहम्मद जी, जी सर। कैसे पता चला आपको इस प्रश्न का उत्तर और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ आपने इसका उत्तर दिया तुरंत? सर मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो इस रूप में बना रखे हैं कि सबसे कम उम्र में किसको मिला, सबसे ज़्यादा उम्र में किसको मिला, सबसे ज़्यादा बार किसको मिला। इस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं तो वो बैठ गया क्वेश्चन। ये मेरी किस्मत थी कि शायद उसकी रहमत मेरे पे ज़्यादा थी। है ना सर? एक शेर सुनाना चाहता हूँ सर। जी, पहले मैं आपको ये चेक दे दूंगा। शेर तो हम सुनते रहेंगे, लेकिन ये चेक जो है ये बार बार नहीं लिखा जाता। नहीं सर, मैं ताज मोहम्मद रंगरेज, द फर्स्ट करोड़पति ऑफ दिस सीजन। इसे रखिए आप, मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो ताज मोहम्मद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिए हैं
इस सीजन के पहले करोड़पति बनते हैं आप जी। और अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं सर, यहाँ से गिरते हुए लोगों को भी मैंने खूब अच्छी तरीके से देखा है जी ना। और गिरने के बाद शायद इतना गम होता है कि शायद वो ज़िंदगी के लिए एक नासूर बन जाता है। तो मैं गिरना नहीं चाहता, गिरिएगा है ना? मत, हमको भी बड़ा कष्ट होगा, तो मैं लेकिन आपको कष्ट खेलिएगा नहीं अवश्य। दूंगा। हाँ बिल्कुल सर, देखिए सांस ले लीजिए। बिल्कुल नॉर्मल हो सर। अब आपके सामने आ रहा है सप्तकोटि संदूक का 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपयों के लिए 13वां प्रश्न ताज मोहम्मद जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खोजी ने सबसे पहले लासा का स्थान और उसकी ऊंचाई निर्धारित की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राधानाथ सिकदर, बी नैन सिंह रावत, सी फ्रांसिस यंग हस्बैंड या डी एंड्रू वॉ। ये प्रश्न है 3 करोड़ रुपयों का। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है ताज मोहम्मद जी, 2 बाकी हैं। जी सही उत्तर आपको दे सकते हैं 3 करोड़ रुपए, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 640 पर। आप कभी भी चाहें तो क्विट कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। क्विट करूँगा सर। सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं। और जो 2 लाइफ लाइन है मेरी, मुझे पता है उनको नहीं आएगा। आप जानते हैं कि उनके पास से कोई आपको हाँ नहीं आने वाला। सहायता नहीं मिलने वाली। मैं 2 में भी तो कंफ्यूज नहीं है ना सर। अगर 2 में मुझे होता मान लो, तो मैं पपलू का यूज़ करके वापस 50-50 ले लेता। जी हाँ, पर मुझे तो अब नहीं, मैं अब मेरे लिए तो ये तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है सर, जो मैं इन यादों को और इन हसीन लम्हों को ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा। क्या करना चाहेंगे आप ताज? मैं क्विट करना चाहूँगा। ओके। देवी और सज्जनों, ताज मोहम्मद जी इस सीजन के पहले करोड़पति ये बनते हैं और अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ इनका करते हैं। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपको ये 1 करोड़ रुपए का चेक अब देने में। इसे अब आप अपने पास रखिए, ये आपका होगा। ताज मोहम्मद जी, जिस आशा के साथ आप खेले थे कि आपकी बिटिया का इलाज हो सके, जी मुझे ऐसी उम्मीद है और हम सब की कि अब उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल सर। इस प्रश्न का हमें सही उत्तर देना होगा, तो यदि आपको कोई गेस करना होता है, किसे करते? ए। राधानाथ सिकदर, ए पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है नैन सिंह रावत। नैन सिंह डिटरमिन्ड दिस इन द 1860s। जी एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ताज मोहम्मद जी, बहुत उम्दा खेले आप, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देवी और सज्जनों, अद्भुत खेल खेला ताज मोहम्मद अंग्रेज जी ने, और शायद इस सीजन के और परहैप्स इस करोड़पति के जीवन में कोई एक ऐसा प्रतियोगी आया जिसने करोड़ रुपए जीते और जीत करके चला गया। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी थी उनकी। एक बार फिर ताज मोहम्मद के लिए तालियां हो जाए। तो देवियों सज्जनों, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। 3 प्रश्न रखूंगा मैं आज के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके सामने, और इनमें से जो सबसे सही उत्तर देंगे सबसे कम समय में, वो आकर के हमारे साथ हॉट सीट पर बैठेंगे। तैयार हो जाइए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। और पहला प्रश्न है ये आपके सामने। इन शब्दों को उस क्रम में लगाएं कि ये हिंदी का एक मशहूर मुहावरा बन जाए। और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके स्क्रीन के ऊपर: A19, B का C फर्क, D 20।
समय समाप्त हो गया है। अब मुझे आपको इस प्रश्न का सही क्रम बताना है और सही क्रम है ये। सबसे पहले आता है A19, उसके बाद आता है D20, फिर आता है B का और अंत में C फर्क। 19-20 का फर्क। पहले ये जाने कि इसी प्रश्न का सही उत्तर किन किन लोगों ने दिया। अल्फा जी को छोड़ करके सभी ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज किसका है उत्तर? रविंद्र अग्रवाल जी 5.062 सेकंड। बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे सबसे अव्वल नंबर पे हैं रविंद्र अग्रवाल, उसके बाद नम्रता बाजपेयी हैं, फिर राहुल हैं, सुदेशना है, पूर्णिमा है और अल्पा है। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के इन अंगों को संख्या के अनुसार कम से शुरू करते हुए ज्यादा के क्रम में आपको लगाना है। ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पसलियां, बी रक्त वाहिका, सी रेटिना, डी मेरुदंड रिब्स, ब्लड वेसल्स, रेटिनास और द स्पाइन। समय समाप्त हो गया। आइए देखें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो क्रम में आता है वो है डी स्पाइन, मेरुदंड, एक होता है स्पाइन, उसके बाद सी रेटिना, आंखें 2, उसके बाद आती हैं पसलियां, 24 पसलियां हैं हमारे शरीर में, और उसके अंत में आता है बी ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। ये अनगिनत हैं, इनका कभी किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि कितनी होती हैं ये। देखिए किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया इसी क्रम में। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है रविंद्र अग्रवाल का। एक बार फिर आप विजयी हुए हैं और देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे पोजीशन क्या बनती है। रविंद्र अग्रवाल पहले थे और दूसरी बार भी रविंद्र अग्रवाल अव्वल नंबर पे चल रहे हैं 13.234 सेकंड्स। राहुल कुमार बहुत नजदीक पर हैं 18 सेकंड। उसके बाद नम्रता, फिर सुदेशना, पूर्णिमा और अल्पा जी छठे पोजीशन पे हैं। अब देवियों सज्जनों आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और आखिरी प्रश्न, और इसका उत्तर और उसका परिणाम जो होगा समझ गए आप लोग क्या होगा उसके बाद। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन्हें इनकी अधिकतम गति के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए प्रकाश, बी बस, सी ध्वनि, डी बैलगाड़ी, ए लाइट, बी बस, सी साउंड, और इज इट डी बुलक कार्ट? समय समाप्त हो गया है देवियों सज्जनों, और सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर और क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले है बैलगाड़ी, तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। उसके बाद आती है बस, तकरीबन 100 किलोमीटर प्लस माइनस प्रति घंटे पर चलती है बस। ध्वनि साउंड जो है, उसके बाद आता है सी 340 मीटर्स पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है, और अंत में है प्रकाश 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड, DBCA। तो देखें कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है रविंद्र अग्रवाल का। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे पोजीशन क्या बनती है। तो लीडर बोर्ड की पोजीशन के अनुसार सबसे पहले नंबर पे है रविंद्र अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। वेल डन, वेल प्लेड। आप बनते हैं हकदार हमारी इस सीट को। तो आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और अब मेरे सामने बैठ गए हैं एक गांव के सरपंच, डोंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से ये आए हैं। रविंद्र अग्रवाल इनका शुभ नाम। बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और ये भवन एवं सड़क निर्माण कार्य की ठेकेदारी का काम करते हैं। ये अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद सर।
मेरा तो आशीर्वाद है आपके पास, जी सर। लेकिन ये तो जनता ही तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सर अगर मैं ऐसा कुछ काम करूंगा तो जनता बिल्कुल मेरे को वहाँ तक। रविंद्र अग्रवाल जी, आपकी माताश्री यहाँ आई हुई हैं, बिमला जी नमस्कार आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में आपके चाचा जी हैं, नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन किया जाए। जल्दी से मैं आपको नियम पढ़ देता हूँ, रूल्स पढ़ देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और अंतिम प्रश्न होगा 15वां, 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। 5 लाइफलाइन है आपके पास, जिनमें से खेल के दौरान केवल 4 लाइफलाइंस ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। 2 पड़ाव हैं, चौथे प्रश्न पर 40,000 और 8वें प्रश्न पर 6,40,000। शुरू किया जाए खेल। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। रविंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है, बहुत ध्यान से अब आपको खेलना है। 5,000 रुपए पहला प्रश्न। रविंद्र अग्रवाल जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने वाले के लिए इनमें से किस मुहावरे का इस्तेमाल होगा? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रंगीन मिजाजी, बी हाजिर जवाबी, सी आशिक नवाबी या डी तुनक मिजाजी। डी तुनक मिजाजी। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। तुनक मिजाजी पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। डी बिल्कुल सही उत्तर, 5,000 जीत गया। बिल्कुल सही उत्तर आपका। सर जी, मैं कुछ बोलना चाहूँगा सर। ये तुनक मिजाजी बाजी बात तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं। अच्छा, जब मैं अपने दोस्तों को बताया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो वो पूछे कि क्यों जा रहे हो। मैं बोला मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलने जा रहा हूँ। तो एक ने कहा अमिताभ बच्चन जी से? कौन से वाले अमिताभ बच्चन जी से? कूली से, मर्द से, मुकद्दर का सिकंदर से या नमक हलाल से? एक ने कहा क्या तुम पा से मिलने जा रहे हो? सर आप बता दीजिए कौन से वाले अमिताभ बच्चन हो आप? ये देखिए, जो हम सिनेमा में करते हैं ना, ये बहुत बड़ा भ्रम होता है। जी। कोई पटकथा लिखता है, कोई और उसके संवाद लिखता है, फिर एक जो महापुरुष हैं वो बोलते हैं स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन, और जैसे ये होता है हमको संवाद दिया गया है उसको बोलना पड़ता है। यही काम है हमारा। वो जब काम खत्म हो जाता है तो घर आ जाते हैं हम, और जो शीर्षक होता है फिल्म का या कुछ का, उस शीर्षक वगैरह को, किरदार को वहीं स्टूडियो में छोड़ देते हैं चुपचाप, लेकिन वहाँ से जब निकल के आते हैं तो आम इंसान की तरह। इसी कारण आप सदी के महान आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। रविंद्र अग्रवाल जी, 10,000 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसमें केवल 6 अंक होते हैं? ए आइडिया मोबाइल नंबर, बी पिन कोड ऑफ मुंबई, सी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर या डी एसटीडी कोड ऑफ दिल्ली। मुंबई का पिन कोड नंबर बी। बी मुंबई का पिन कोड नंबर। श्योर है? जी सर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। ताला लगा दिया जाए? जी सर। पिन कोड ऑफ मुंबई, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। बहुत बहुत बधाई। मुंबई पिन कोड 6 डिजिट का होता है। अब आगे बढ़ाते हैं खेल को। 20,000 रुपए का अगला प्रश्न है रविंद्र जी। यह है तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, यह रहा। बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन सुनिए: ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च या डी अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? शायद अप्रैल है सर। है? शायद अप्रैल है, जी। परंतु मैं ऑडियंस बोल दूंगा सर। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। 12 सेकंड बचे हैं आपके पास। जनता से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल का जो ऑप्शन है या लाइफलाइन है, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जनता अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में ले लीजिए। 10 सेकंड केवल मिलेंगे उत्तर देने के लिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। डी अप्रैल को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 73%। सी को मिला 17, बी को 2, ए को 8। कुछ आपके मन में भी ऐसी ही भावनाएं थी? जी सर। बोलिए जल्दी। टुक टुक चल जनता पड़े। के साथ जाऊंगा सर। जनता के साथ जाएंगे।
अप्रैल डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है, जनता ने आपको जितवा दिए हैं, बहुत बहुत बधाई। 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। आमतौर पर जब फसल काटी जाती है उस समय हार्वेस्ट के टाइम पे ये मनाया जाता है बैसाखी। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में, इसका मूल्य है 40,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस एक्टर को पहचानिए। अभी एक आवाज सुनाई देगी आपको और उसमें से आपको पहचानना है कि ये किस एक्टर की आवाज है। आवाज सुनाए जाए कंप्यूटर महाशय। एक बार मैं शूटिंग कर रहा था बेलगांव में, संजय दत्त जी थे मेरे साथ और शक्ति कपूर जी और मैं, हम लोग शिकार करने गए थे। संजू बाबा ने कहा, अरे मेरे को लगता है अभी जानवर मिलने वाला नहीं, चलो वापस जाएंगे भाई। शक्ति कपूर बोले, आओ मैं तो जानवर को मारूंगा। कुछ अनुमान है आपके मन में? चलिए ऑप्शन देखिए। ए वीरदास, बी परेश रावल, सी जॉनी लीवर या डी राजपाल यादव। सी जॉनी लीवर। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी सर। जॉनी लीवर सी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है और एक चेक आ रहा है आपके नाम, इसे स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। आपने कहा कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं और बहुत सा आपने अपने क्षेत्र में योगदान भी किया हुआ है। कहाँ से आई आपके अंदर ये प्रेरणा? मेरे जो पिताजी थे जी, वो भी समाज के लिए बहुत काम करते थे, अच्छा। तो वो प्रेरणा कहीं ना कहीं मेरे में भी है। इस कारण मैं इस काम को उनका सपना समझ के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जो कि हमने आप पर बनाया है। देखें कि आपकी भावनाएं जो हैं वो उसमें व्यक्त होती हैं या नहीं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? रवि अग्रवाल हमारे ग्राम के लगभग 3.5 वर्ष का उनका कार्यकाल हो चुका है और उन्होंने विकास के अनगिनत कार्यक्रम करवाए हैं। इस रोड में ही आज पहले जानवरों को चलना मुश्किल होता था, आज इसमें आदमी आसानी से ट्रैक्टर वेक्टर लेके सब सफ़र करते हैं। इससे जो 2 दिन में होने वाला काम होता है वो आज 1 घंटे में हो जाता है। डैम बनने से पहले हमारे पास ये पानी बह जाता था। डैम बनाने के बाद में इस डैम के माध्यम से खेतों में पानी पिलाते हैं। छोटी छोटी बीमारी के लिए उनको 10 किलोमीटर 12-20 किलोमीटर जाना पड़ता था इलाज के लिए। अब वो सब सारी सुविधाएं जो यहीं मिल जा रहे हैं उनको। मैं अपने गांव को एक विकासशील गांव, किसी भी प्रकार से परेशानी मुक्त गांव बनाना चाहता हूं। कल खुदा न खास्ता अगर मेरे पास ये पद नहीं भी रहता है तो भी मैं अपने गांव की सेवा के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा, ये मेरी तमन्ना है। बड़ी तसल्ली मिलती होगी आपको जब आप अपने गांव के लिए काम करते होंगे रविंद्र जी। बिल्कुल सर, मेरे को अगर कोई बोलता है कि ये काम है मेरा, इसको करना है और मुझे लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो मैं दिन रात करके उस काम को अंजाम देने के लिए पूरा 100% लगा देता हूँ। जी जी, ताकि उसका काम हो जाए और मुझे सुकून मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। सर जी, गिफ्ट लाया था सर मैं। आप मेरे लिए एक उपहार लाए। जी सर। ये क्या है? ये गणेश जी की मूर्ति है। सर ये गणेश जी की मूर्ति है जी। ये बाहर से जितना सुंदर है जी, इसे खोलेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ सर आप भी गदगद हो जाएंगे सर। खोलिए। हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला। सर इसको और खोलना है। इसको एक बार और खोलना इसको और पड़ेगा। खोलना सर। अब इसको आप खोलिए सर। ओहो हो, मधुशाला की पंक्तियां लिखी हुई हैं और ये लकड़ी से हैं। जी सर। अरे ये तो अद्भुत कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं चाहूँगा कि ये पंक्ति आप अपने मुँह से पूरी। हाँ अवश्य सुनाता हूँ मैं। जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसे ले जाऊंगा और बाबूजी के कमरे में लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए बैठिए। तो देवियों सज्जनों, ये बहुत ही सुंदर उपहार दिया है रविंद्र जी ने। एक लकड़ी से बनाए हुए अक्षर हैं और बाबूजी को समर्पित है। उसमें मधुशाला की कुछ पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि मधुशाला की कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला,
लिखा है सर इसमें। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। और एक बरस में एक बार ही जलती दीपों की माला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र जी, और इस उपहार के लिए मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ते हैं खेल में। 5वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। दुनिया में एकमात्र देश कौन सा है जहां आपको जंगल में शेर और बाघ दोनों मिलेंगे? ए ईरान, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया या डी चीन चाइना? ईरान, भारत, इंडोनेशिया या चीन? एकमात्र देश। होना तो भारत चाहिए। सर भारत पे लॉक कर दीजिए। भारत पे लॉक कर दें? फाइनल उत्तर है आपका? फाइनल। कमिश्नर महाशय फुल्ली फाइनल उत्तर दे रहे हैं रविंद्र जी, इंडिया भारत बी पर। ताला लगाइए इसे। सही निकला आपका उत्तर, बहुत बहुत बधाई आपको। जीत गए आप 80,000 रुपए। देवियों सज्जनों, हमारा जो घर बैठे जीतो जैकपॉट की प्रतियोगिता है उसके विजेता को अब घोषित करना है। तो मैं अपने कंप्यूटर महाशय से कहूंगा कि वो बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता आज कौन बनते हैं। ये है कृष्ण अय्यर जी, ये थाने में रहते हैं, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, कृष्ण अय्यर जी? यस जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओह वाओ कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? हाँ बहुत बढ़िया सर। ओह इट्स रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू सो मच कृष्ण अय्यर जी। कृष्ण अय्यर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो एक कॉन्टेस्ट होता है घर बैठे जीतो जैकपॉट का, राइट, उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपए जीत गए। बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है जिसका मूल्य 2 लाख रुपए है, उसे आप खेलना चाहेंगे या नहीं? डेफिनेटली सर। खेलेंगे आप? डेफिनेटली सर। अगर इसका उत्तर गलत हो गया तो ये लाख रुपए चले जाएंगे, सोच लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। लालच जैकपॉट कभी अच्छी प्रश्न बात खेलेंगे होती है। आप? ओके कृष्ण अय्यर जी, मैं आपके सामने अभी जैकपॉट प्रश्न रखने जा रहा हूं। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का लुंगी डांस गाना किस शख्सियत को समर्पित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कमल हसन, बी नागार्जुन, सी रजनीकांत या डी चिरंजीवी? सी रजनीकांत सर। श्योर है? डेफिनेटली, बीइंग अ तमिलियन आई एम श्योर सर। ऑलराइट, लॉक किया जाए इसे। यस सर। रजनीकांत सी। यस सर। ताला लगाया जाए। यस। बिल्कुल सही उत्तर, 2 लाख जीत गए आप। थैंक यू सो मच, थैंक और यू। कुल मिलाकर के आज आप जीत गए हैं 3 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको कृष्ण अय्यर जी। थैंक यू सो मच कृष्ण अय्यर जी, थैंक यू सो मच। रविंद्र जी, आगे बढ़ा जाए। सर जी हाँ, रविंद्र ना बोल के मुझे रवि बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को पूरे लोग रवि के नाम से जानते हैं सर। आपको रवि के नाम से जानते हैं? जी सर। ठीक है रवि जी, आपको हम रवि बुलाएंगे। जी सर, जी सर। तो बहुत छोटी सी बात हो गई। नहीं तो मुझे भी लगेगा रवि अपनापन। हाँ बिल्कुल, अपनापन है। जी सर, और आपको भी बोलने में जल्दी हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, आप मुझे हम ही बुला सकते हैं। कोई बात नहीं। तो रवि जी, अब आपके सामने छठा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। जी। 1,60,000 रुपए, छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बड़े घर की बेटी और बड़े भाई साहब किनकी लघु कथाएं हैं? ऑप्शन सुनिए। ए शिव पूजन सहाय, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी महादेवी वर्मा या डी प्रेमचंद? शायद प्रेमचंद हैं।
श्योर नहीं हूँ सर मैं। प्रेमचंद है ऐसा लग रहा है मुझे। 35 सेकंड रह गए। 50-50 कर लूँगा सर। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं रवि जी। कौन सी लाइफलाइन है? 50-50। कबीर महाशय 50-50 को अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शन इसमें से निकाल दिए जाएंगे इस प्रश्न के, उन्हें निकाला जाए कंप्यूटर जी। अब आपके सामने 2 हैं, बी फणीश्वर नाथ रेणु, डी प्रेमचंद। दोनों में से एक सही है, एक गलत। प्रेमचंद पे। प्रेमचंद जी। फाइनल आपका? फाइनल। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय डी प्रेमचंद, इस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है ये आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनके पिता और भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ए अर्जुन सिंह, बी दिग्विजय सिंह, सी विद्याचरण शुक्ल या डी मोतीलाल वोरा? सी विद्याचरण शुक्ल। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। ये हमारे प्रदेश से हैं। अभी और राजनीति में आपका एक दबाव है, या आप कह लें कि ये अभी हाल में ही आप जाना चाह रहे हैं उस ओर। जी सर। क्या किया जाए? विद्याचरण शुक्ल जी को इस पे ताला लगाया जाए। सी विद्याचरण शुक्ल, सी लॉक किया जाए इसे कंप्यूटर जी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। विद्याचरण शुक्ल जी के पिता रविशंकर शुक्ल और बड़े भाई साहब श्यामाचरण शुक्ल या श्यामचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और विद्याचरण जी स्वयं कैबिनेट में रहे हैं, INB मिनिस्टर थे। आपका उत्तर बिल्कुल सही। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव 8वें प्रश्न पर। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। 6,40,000 रुपए 8वां प्रश्न। रवि जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेटर परवेज रसूल ने IPL 2013 के किस टीम का प्रतिनिधित्व किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिए। ए दिल्ली डेयरडेविल, बी किंग्स 11 पंजाब, सी पुणे वॉरियर्स इंडिया या डी सनराइजर्स हैदराबाद? परवेज रसूल, IPL की 2013। शायद पुणे वॉरियर्स से। सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन। शांत रहे टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन लेंगे आप? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट। कमीना महाशय तीसरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं रवि जी। इससे पहले कि इसे हम फ्लिप करें, किसी एक को गेस कीजिए। हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को। पुणे वॉरियर्स। पुणे वॉरियर्स इंडिया। ताला लगाया जाए सी कंप्यूटर जी। भाई साहब ये सही उत्तर होता। यदि आप खेलते इसे तो ये सही उत्तर होता, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे तो अब ये प्रश्न जो है ये हटा दिया जाएगा। एक और प्रश्न आएगा आपके सामने और उसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा। कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दिया जाए और रवि जी जैसा कह रहे हैं इस क्वेश्चन को फ्लिप किया जाए। रामायण में इनमें से कौन ब्रह्म ऋषि बनने से पहले एक क्षत्रिय राजा थे? ए परशुराम, बी कश्यप, सी विश्वामित्र या डी वशिष्ठ? रामायण में इनमें से कौन ब्रह्मर्षि बनने से पहले एक क्षत्रिय राजा थे? परशुराम, कश्यप, विश्वामित्र या वशिष्ठ? परशुराम होना चाहिए ऐसा लग रहा है, श्योर नहीं हो पा। भाई साहब मुझको नहीं पता है। हमारी ओर देख के मत पूछिए। 25 सेकंड रह गए हैं। पावर पपलू सर। पावर पपलू। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं आप। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे और कौन सी लाइफलाइन जीवित करना चाह रहे हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को जीवित करना चाह रहे हैं। ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित किया जाए।
ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और इनकी मदद करने के लिए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। बावन प्रतिशत दिया है सी विश्वामित्र को, ए को 32, बी को 13, डी को 3%। क्या करना चाहेंगे आप? टुकुर टुकुर जी चल पड़े। जनता के साथ जाऊंगा। कमीरे जी, विश्वामित्र सी को ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। जनता ने आपको 6,40,000 रुपए जितवा दिए हैं। बहुत बहुत बधाई। और एक और चेक आ गया है आपके नाम। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है रवि जी, इसके लिए अनेक अनेक बधाई आपको। ये मैं इसे यहां रख रहा हूं। यहां से आज आप निश्चित रूप से 640 ले जाएंगे। अब आपकी सारी लाइफलाइंस चली गई हैं रवि जी। अगला प्रश्न है 12,50,000 रुपए। ये मेरा रिश्ता है कुछ भोंपू जी के साथ। जैसे ही मैं प्रश्न पूछने जाता हूं ये बच पड़ते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज का हमारा समय यहीं समाप्त हो गया क्योंकि भोंपू जी बच गए हैं। अब हमारे जो प्ले अलॉन्ग विनर हैं उनको हमें घोषित करना है। उनका नाम है सुदेशना कुंडू। बहुत बहुत बधाई आपको सुदेशना जी। ये मत कीजिए, आप बैठिए। आपको बहुत बहुत बधाई। लाख रुपए आप जीतती हैं। तो देवियों सज्जनों, आज कौन बनेगा महाकरोड़पति के इस नए दौर में नई सीखना बंद तो जीतना बंद का सबसे अच्छा उदाहरण ताज मोहम्मद रंगरेज के रूप में देखने को मिला। इन्होंने खुले दिल से धर्म की दीवारों के पार जाकर सीखना जारी रखा और उसका परिणाम आपके सामने। ताज के सर पर इस सीजन के पहले करोड़पति होने का ताज सज गया है। देवियों और सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि आप सब भी अपने जीवन में सीखना कभी ना छोड़ें, क्योंकि सीखना जब भी बंद हो जाता है तो जीतना भी बंद हो जाता है। इसी विचार के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनेक अनेक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।